हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे हरछठ व्रत कथा को। हरछठ व्रत के महत्व को जानेंगे। हरछठ कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है एवं हरछठ की पूजा विधि क्या है। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरछठ का त्यौहार कब और कैसे मनाया जाता है। हरछठ को हल षष्ठी, कमर छठ या ललही छठ भी कहते हैं। और अब हम बात करेंगे हरछठ व्रत के नियम की। तो इस व्रत को रखने के बहुत नियम हैं। इस व्रत में हल से जुता हुआ कुछ भी नहीं खाया जाता है। इसके अलावा गाय के दूध और दही और घी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। इस दिन तालाब में पैदा हुई चीज़ें जैसे सिंघाड़े आदि खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिन अनाज बिल्कुल नहीं खाया जाता। कुछ लोग चीनी आदि का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यदि आप नहीं करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। इस दिन व्रत में षष्ठी माता की पूजा की जाती है। उनका दीवार पर चित्र बनाया जाता है या पलास की जो पौधे होते हैं, पलास की कांस की पौधे की पूजा की जाती है। उनको किसी भरे हुए लोटे में, जल भर के लोटे में पलास के पौधे को लगा दिया जाता है। उनकी टहनियों को, जिसे झरबेरी भी कहते हैं, और उनकी पूजा की जाती है। और उनको 7 प्रकार का अनाज छठी मैया को अर्पित किया जाता है। षष्ठी मैया से संतान की सुख, समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है। इसके अलावा माता को धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि भी चढ़ाया जाता है। बच्चों के खिलौने जैसे भौरा, बाटी आदि भी अर्पित किए जाते हैं और फिर पूजा के बाद उन खिलौनों को बच्चों में बांट दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि इस दिन हल से जुती हुई भूमि पर नहीं चलना चाहिए और किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो ये व्रत का नियम था। और अब हम बात करते हैं हरछठ व्रत की पूजा विधि की। तो यह व्रत निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाती हैं, जब तक कि हरषष्ठी माता की पूजा नहीं हो जाती है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो जहाँ हमें पूजा करनी होती है वहाँ पर साफ स्वच्छ कर लें। यदि आप पक्के फर्श पर कर रहे हैं तो वहाँ गंगा जल का छिड़काव कर लें या साफ़ कपड़े से वहाँ साफ़ कर लें। या यदि आप बाहर कच्ची जगह पे कर रहे हैं तो वहाँ पर गोबर से लीप लें, साफ़ सुथरा कर लें। आटे से या रंगोली कलर से चौक पूर लें। उसके बाद वहाँ पर झरबेरी या पलास की टहनी, कांस की ढाल को बांध दें। और इस त्योहार में 7 प्रकार के अनाज का उपयोग किया जाता है, जैसे गेहूँ, चना, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग, महुआ इकट्ठा कर लें और माता को सुहाग का सामान भी अर्पित करें। सुहाग के सामान में बिंदी, महावर, मेहंदी, चूड़ी, कंगन, एक लाल कपड़ा, जो भी आपके पास हो, इतना माता के लिए रख लें। और जिस खेत में बुवाई ना हुई हो, हल ना चलाया गया हो, उस खेत में से धान का चावल चाहिए होता है, जिसे कि पसई का चावल कहते हैं। जो नॉर्मल चावल हम खाते हैं वो उस दिन नहीं खाने होते हैं। पसई के चावल का ही पूजा में इस्तेमाल किया जाता है और वही चावल ही व्रती को खाने पड़ते हैं। और भैंस का दूध, दही, खोआ से पूजन किया जाता है। यदि हम हवन कर रहे हैं तो भैंस के घी का इस्तेमाल करें। यदि आरती कर रहे हैं या दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो वो भी भैंस के घी का ही होना चाहिए। हरछठ देवी की फ़ोटो या कैलेंडर होता है तो वो मंगवा लें। एवं गौरी गणेश का पूजन भी करें। हरछठ माता की कथा सुनें, आरती करें और व्रत पूर्ण होने के बाद महिलाओं को पसई के चावल, भैंस का दूध या दही का सेवन करना चाहिए। तो इन पसई के चावल को आपके क्षेत्र में जो भी बोलते हों, आप वो मंगवा के उसका ही पूजन करें और उन्हीं को ही
शाम के समय पूजा के बाद खा भी सकते हैं। और अब हम बात करेंगे हरछठ त्योहार का महत्व क्या है। तो हरछठ का त्योहार माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने वाली महिलाएं जो होती हैं, उनकी संतान पर यदि कोई कष्ट आने वाला भी होता है तो वो हरछठ माता की कृपा से टल जाता है। यह त्योहार जो है महिलाएं अपने बेटा बेटी की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिन माताओं के पुत्र ही हो वो ही व्रत रखें, पुत्रियां भी संतान होती हैं, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोगों को दो बेटियां हैं, दो पुत्रियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनकी बेटियां हैं वो इस व्रत को नहीं रख सकती, बिल्कुल रख सकती हैं, क्योंकि बेटा हो या बेटी संतान तो दोनों ही हैं। दोनों को एक ही समान रूप से पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं। तो बेटा हो या बेटी संतान है तो अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। और अब हम जानेंगे हरछठ व्रत क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में हरछठ व्रत मनाया जाता है और व्रत किया जाता है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई भगवान बलराम जी का भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है और बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हरछठ का व्रत जो है, हरछठ की पूजा जन्माष्टमी के एक दिन पहले की जाती है। जन्माष्टमी अष्टमी के दिन होती है और हल षष्ठी व्रत षष्ठी के दिन किया जाता है। और अब हम सुनेंगे हरछठ व्रत कथा को। तो प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए निकल पड़ी। परंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझती देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। और वह तुरंत गांव वापस लौटी और गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण किया। तो ये हरछठ माता की व्रत कथा थी। यदि आपको आज की कथा, आज की वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी वीडियो पहुँचे और वो भी हल षष्ठी व्रत के महत्व को, पूजा विधि को, पूजा के नियम को एवं कथा को जान सकें। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें एवं हल षष्ठी माता की एवं श्री भगवान बलराम जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण दोस्तों।